आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग एसआईपी में किस तरीके से काम करती है। अब हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि कैसे काम करती है। जब आपका इन्वेस्टमेंट यानी आपकी मूल निवेश राशि प्रतिफल यानी रिटर्न कमाती है और यह रिटर्न्स फिर आगे चल के रिटर्न्स कमाने लगते हैं तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के मामले में जैसे कि एफडीज़ में ये समझना काफ़ी आसान है क्योंकि वहाँ पर आपका जो ब्याज है वो भी फिक्स्ड होता है और आपकी जो मूल निवेश राशि है वह भी। उदाहरण के तौर पर अब जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये एक रिकरिंग डिपॉजिट में होने वाली चक्रवृद्धि का ग्राफ है। इस उदाहरण में रिकरिंग डिपॉजिट है 10,000 रुपये का प्रति महीना। यह रिकरिंग डिपॉजिट 8% का इंटरेस्ट रेट कमाता है सालाना बेसिस पर और रिकरिंग डिपॉजिट की टोटल अवधि है 16 साल 1 महीना। अब 16 साल 1 महीने की अवधि थोड़ी अजीब लगेगी आपको, मगर आगे चल के इसी उदाहरण को हम एक एसआईपी के उदाहरण से कंपेयर करेंगे जहां पर 10,000 रुपये की एसआईपी 16 साल 1 महीने में 1 करोड़ रुपए की राशि जमा कर लेती है। इस ग्राफ में जो नीली लाइन आप देख रहे हैं ये आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट दर्शाता है जो कि हर महीने 10,000 रुपये से बढ़ता रहता है। और यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है ये आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लस जो ब्याज आप कमाते हैं वह दर्शाता है। दोस्तों, चक्रवृद्धि में जितनी लंबी आपकी अवधि होगी उतनी ही बड़ी राशि आप जमा कर सकते हैं क्योंकि आपके रिटर्न्स और अच्छे रिटर्न्स कमाने लगते हैं और यही इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ग्राफ रहा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे कि एफडीज़ और रिकरिंग डिपॉजिट्स का, जहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये सीधी सीधी यानी रेखाकार आपको दिखाई देती है, लीनियर दिखाई देती है। मगर यही ग्राफ यदि हम मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में प्लॉट करना चाहें तो कैसा दिखाई देगा। अब यह ग्राफ फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी का है जो 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2017 तक की गई है। आरडी के ग्राफ की तरह ही यह जो ब्लू लाइन है यह हमारी निवेश राशि को दर्शाता है और जो ब्राउन लाइन है यह हमारे रिटर्न्स प्लस निवेश राशि को दर्शाता है। आरडी के केस में यह लाइन सीधी सीधी थी क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट फिक्स था, मगर एसआईपी के केस में यह रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होने की वजह से यह लाइन सीधी नहीं होती। यह जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं ये एनएवी का ग्राफ है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का हमारे इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में, जो कि था 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2017 तक। म्यूचुअल फंड्स के मामले में आप चक्रवृद्धि का अंदाज़ा एनएवी से ले सकते हैं और जैसे कि आप जानते हैं यदि निवेश का मूल्य मैं जानना चाहती हूँ तो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स को एनएवी से मल्टीप्लाई करके निवेश का मूल्य हम पता कर सकते हैं और इसीलिए निवेश के मूल्य का ग्राफ और एनएवी का ग्राफ एक समान दिखाई देते हैं। एनएवी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का प्रतिबिंब होती है। यह म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स और यदि हाइब्रिड फंड हुआ तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डेट इत्यादि का बना हुआ होता है। यह पोर्टफोलियो हमेशा एक समान नहीं रहता, ये बदलता रहता है। जब स्टॉक्स की कीमत में वृद्धि होती है तो उन्हें प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेचा जाता है और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डेट इत्यादि, उनका जो इंटरेस्ट मिलता है इन सब से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में वृद्धि होती है। प्रॉफिट बुकिंग और इंटरेस्ट से मिले पैसों से और नई सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाता है और इसी तरह आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है और यही बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो आपको बढ़ते हुए एनएवी से पता पड़ता है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड की एनएवी 1 जनवरी 2001 पर 22.34 रुपये थी, यानी एक यूनिट फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का 22.34 रुपये में मिलता था और यही एनएवी 1 जनवरी 2017 पर 390.47 रुपये हो गई और यही चढ़ती एनएवी म्यूचुअल फंड्स के मामले में चक्रवृद्धि दर्शाती है। अब एनएवी के आधार पर ही सारे रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं जैसे कि ट्रेलिंग रिटर्न्स, कैलेंडर रिटर्न्स इत्यादि, मगर इसी ग्राफ को यदि मैं हर रोज़ ट्रैक करूं, हर महीने ट्रैक करूं तो एक छोटा सा मार्केट में फॉल भी मुझे काफ़ी परेशान करेगा क्योंकि मुझे नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे। मगर इस ग्राफ को मोटे तौर पर देखने की ज़रूरत है क्योंकि मोटे तौर पर यह ग्राफ भी आरडी के ग्राफ की तरह रेखाकार यानी लीनियर दिखाई देगा। फिर क्या करने की ज़रूरत है? जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तभी एक अच्छे फंड को सिलेक्ट करें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखकर। इन्वेस्टमेंट की तरफ एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें, यानी जिस वित्तीय लक्ष्य के लिए आपने एसआईपी स्टार्ट की है तो उस कालावधि तक उसे चालू रखें। फंड परफॉर्मेंस को
3 महीने में एक बार देखें, ना कि हर दिन हर महीने। और एक ऐसा फंड जिसने हमेशा आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हों, उसके 1 साल के बुरे परफॉर्मेंस को इग्नोर करें, उसमें इन्वेस्टेड रहें। हम अगर बुरे परफॉर्मेंस का कारण पता करें और यदि कोई ठोस कारण ना मिले तो फिर और 2 क्वार्टर्स तक इस फंड के परफॉर्मेंस को नोटिस करें, और यदि परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है फिर फंड चेंज के बारे में सोचें। अब उन लोगों के कुतूहल के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे 10,000 रुपये की SIP ने 1 करोड़ रुपए का कॉपस तैयार किया, हमने RD और फंड परफॉर्मेंस को एक ही ग्राफ में यहाँ पर दर्शाया है। जो ऑरेंज लाइन है यह दर्शाती है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ग्रे लाइन दर्शाती है आपके RD का परफॉर्मेंस, और येलो लाइन आपके फंड का परफॉर्मेंस दर्शाती है। तो यदि 10,000 रुपये हमने हर महीने 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक, तो ऐसे 19.3 लाख रुपए RD में डाले होते तो हमारा जमा कॉपस होता लगभग 40 लाख रुपए। और यदि यही पैसे हमने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डाले होते तो हमारा जमा कॉपस होता 1.056 करोड़। तो हमारा फंड में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बनता 18.84%। अब यह फंड वाले कैलकुलेशंस हमने यह मानकर किए हैं कि फंड के रिडेम्पशंस 1 फरवरी 2017 पर किए गए हैं।